What is a covalent bond? A covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms. यानी एटम्स जब अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। चलिए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक सिंपल एनिमेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद एटम ए एंड एटम बी दोनों का फर्स्ट शेल ही इनका वैलेंस शेल है। इनके वैलेंस शेल यानी जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। अपने वैलेंस शेल यानी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और इसके रिजल्ट में जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और अपने वैलेंस शेल यानी कि डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। Why atoms form covalent bonds? एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है? हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए और कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है जब उसका वैलेंस शेल यानी कि उसका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं और या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए एटम्स अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं और साथ ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन ये तमाम नोबल गैसेस हैं। इनका वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। यहाँ पर हीलियम जिसका डुप्लेट और इसके अलावा नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यही वजह है कि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होने के साथ साथ स्टेबल गैसेस भी हैं। पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके रिजल्ट में जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। जबकि साथ ही अगर बात की जाए सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में जिसकी फॉर्मेशन होती है वो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और इसके रिजल्ट में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाहे आयोनिक बॉन्ड हो या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो, बोथ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में एटम्स अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग पर मैं डिटेल में वीडियोस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेसिस पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, covalent bond formed by the sharing of one electron pair results in the formation of a single covalent bond। यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। याद रखें कि पेयर मीन्स टू थिंग्स।
वन इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट करता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन पेयर के रिजल्ट में, शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो वन बॉन्ड होगा, जिसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। किस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे? याद रखें कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जिसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ही वन हाइड्रोजन एटम सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर मींस टू इलेक्ट्रॉन इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं। सो इसके रिजल्ट में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में वन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप ऑफ शेयरिंग में। इसके रिजल्ट में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक सिंगल लाइन है जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसे H2 से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में इसका फॉर्मेशन हुई है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान सिंगल लाइन, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइप ऑफ बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। One of the most simplest example of a single covalent bond is a hydrogen molecule. हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इस वन इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन एटम चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल यानी डुप्लेट को कंप्लीट करके नोबल गैस की तरह कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले कि वो स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 रिप्रेजेंट करती है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल, जो कि उसका वैलेंस शेल भी है, इसमें वन इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अपने फर्स्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। और जैसे ही हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है इस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और हम जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। साथ ही आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। और इस कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कौन सी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है? जी हाँ फ्रेंड्स, मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। चलिए जानते हैं कि मीथेन में किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन एटम जिसकी फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कार्बन एटम को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए फर्दर फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि इसका ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए। ऑलरेडी हाइड्रोजन
एटम को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जिसका वैलेंस शेल उसका फुल शेल होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। सो 4 हाइड्रोजन एटम 1 कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। Second type of a covalent bond is double covalent bond. Sharing of two electron pairs results in the formation of a double covalent bond. यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही होती है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इस शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरीके से जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, वो 2 बॉन्ड्स बनते हैं। हर 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा होता है और इसके रिजल्ट में हम जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक बात है एग्जाम्पल्स की हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ऑफ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, और जो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन एटम शेयरिंग करता है। इस शेयरिंग के रिजल्ट में ऑक्सीजन एटम ना सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, बल्कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी करता है। ऑक्सीजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन एटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वैलेंस शेल जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हर ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, यही वजह है कि जैसे ही ये दो ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करेंगे, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे। सो इस तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान और इसके रिजल्ट में स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन एटम्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके रिजल्ट में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ तक कार्बन की बात है तो कार्बन जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसे वैलेंस शेल भी कहा जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने वैलेंस शेल यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। जबकि अगर ऑक्सीजन की बात की जाए जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कार्बन जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और इसके रिजल्ट में इन दोनों के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में शेयरिंग की है और इस शेयरिंग को कुछ हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से कि सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है और कार्बन की बोथ साइड पर ऑक्सीजन मौजूद है।
कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। हर ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। यानी बोथ साइड पे कार्बन एटम ने इन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। जबकि ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है बोथ साइड पर, और इसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात की जाए कि यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास डबल लाइन बोथ साइड पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है। और ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ साइड पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, और इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन ऑक्सीजन के साथ बोथ साइड पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जो कि हमारे पास है इथीन। इथीन जिसे C2H4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इथीन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान किस टाइप की केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इथीन में कार्बन कार्बन के दरमियान 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग को। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हमें बताती है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड की बात की जाए, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग को। यानी यहाँ पर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो इस तरीके से इथीन C2H4 में हमारे पास कार्बन कार्बन के साथ 1 डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। Third type of a covalent bond is triple covalent bond. Sharing of 3 electron pairs results in the formation of a triple covalent bond. यानी जब 2 atoms अपनी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं, तो इसके रिजल्ट में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। How to identify and represent the triple covalent bond? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरीके से 3 बॉन्ड्स बनते हैं, जिसे 3 लाइंस यानी ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हैं, वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। जैसे ही नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो इसके रिजल्ट में ना सिर्फ वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, बल्कि एक स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, जो कि 1s2, 2s2 एंड 2p3 है। चलिए जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम किस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए। जैसे ही नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करता है, सो इस शेयरिंग के रिजल्ट में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। सो इस शेयरिंग के रिजल्ट में दोनों नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। इथाइन जिसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है, और इसे C2H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पर मौजूद है, जहां पर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल लाइन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रिपल लाइन रिप्रेजेंट करता है
थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जो कि हमें बताता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग को, जो कि हमें बताता है कि दोनों साइड पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। सो इस तरीके से इथाइन में कार्बन कार्बन के दरमियान वन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसिटी ऑफ एन एटम भी कहा जाता है, यानी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है: पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज formed by the unequal sharing of electrons, यानी जब कभी एटम्स के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के दरमियान तभी होती है जब टू एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद हो। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता होगा और इसके रिजल्ट में उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि दूसरी तरफ दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कम सलाहियत रखता होगा, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे HF से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, जो कि ग्रुप वन से बिलोंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ताकि उसका डुप्लेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। जबकि फ्लोरीन, जो कि ग्रुप सेवन से बिलोंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। जैसे ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इस शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। याद रखें कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन, जो कि ग्रुप वन से बिलोंग करता है और पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है। जबकि दूसरी तरफ फ्लोरीन, जो कि ग्रुप सेवन से बिलोंग करता है और एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर मौजूद होता है, यहाँ पर मौजूद फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता है, यही वजह है कि फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम खींच सकता है, यही वजह है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। वाटर, जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि वाटर फॉर्मेशन में भी पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, जो कि ग्रुप सिक्स से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। जबकि अगर हाइड्रोजन की बात की जाए जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ऑक्सीजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान लिंकेज प्रोड्यूस होगी। स्क्रीन पर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इसकी बोथ साइड पर हाइड्रोजन अटैच है। किस तरीके से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 6 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, जबकि ऑक्सीजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे फर्दर 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा और तब इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब एक और बॉन्ड बनेगा तो इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके रिजल्ट में हमारे पास पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन होती है और जैसे ही पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। जबकि ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 6 से बिलोंग करता है और हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ग्रुप 6 आता है। यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसिटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, वो क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, covalent bond formed by the equal sharing of electrons is called non-polar covalent bond। यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नॉन पोलर मीन्स नो पोल फॉर्मेशन। जैसे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि पोल फॉर्मेशन यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल फॉर्मेशन हो रही थी। अब यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई पोल फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के दरमियान तभी होती है जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 एटम्स मौजूद हैं और दोनों की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्योंकि ये आइडेंटिकल एटम्स हैं, यही वजह है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं और इस वजह से ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। इस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट एग्जांपल है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
हाइड्रोजन एटम जो कि ग्रुप वन से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को वन मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसके रिजल्ट में दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं, क्योंकि याद रखें कि आइडेंटिकल आइटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो इसके रिजल्ट में बोथ हाइड्रोजन एटम का आउटर मोस्ट शेल यानी कि डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, और अपने ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को फर्दर वन मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जैसे ही फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इस शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्योंकि दोनों फ्लोरीन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं, यही वजह है कि ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी।